फर्स्ट गियर। अब हमें सेकंड गियर लगाना है, लगभग 20 की स्पीड हो जाएगी, उसके बाद हम सेकंड गियर लगाएंगे। तो ये आपका जो डायग्राम ये लकीर है इस पर ये क्या कह रही है, इधर ही रहो, यूँ रहो। अब हमें क्लच दबा के और ऐसे करके पीछे को ले आना है, लेफ़्ट साइड ही रखना है ऐसे। हमारा सेकंड गियर हो गया। जैसे हमारी सेकंड गियर में हम दोबारा क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी एक्सीलेटर लेंगे हल्का सा, तो उस हमारी गाड़ी लगभग 20 प्लस 30 प्लस हो जाएगी, 30 से 35 की स्पीड हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसे वापस वहीं का वहीं सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे, क्लच दबा के न्यूटन, सेंटर पॉइंट न्यूटन होता है, सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। तो वहाँ से फिर हमें तीसरे गियर में करनी है। तो हमारा ये जैसे हमने यहाँ से हमने सेकंड से निकाला था तो ये छोड़ दिया, छोड़ देते एक तरह का, मतलब हाथ साथ रहना चाहिए इसका, छोड़ना नहीं है आपको, और हमें आगे कर देना है। ये हमारा तीसरा गियर हो गया। फिर हमारी 30 से हम फिर क्लच छोड़ेंगे तो हमारी गाड़ी और स्पीड होगी, लगभग 30 से 40 की स्पीड होगी। फिर हमें क्या करना है, इसे यहाँ का यहीं देखो आराम से इसे यहाँ ऐसे पीछे ले आना। ये हो गया आपका चौथा गियर। जब हमारी कंडीशन हो जाती चलाने लायक, हम सही हाईवे पे चल रहे हैं, किसी नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, तो हमें पाँचवा गियर भी टॉप गियर लगाना है, उसे टॉप गियर बोलते हैं, पाँचवा गियर भी बोलते हैं। फिर हमें न्यूट्रल सेंटर पॉइंट पर आना है, यहाँ पर एक ही बार आना है, 2 बार जाएंगे तो आगे फिर गियर में पहुँच जाएगी। हमें सिर्फ चौथे गियर से या दूसरे गियर से, किसी गियर से हमें एक बार ऊपर आना है सेंटर पॉइंट पे। फिर हमें ऐसे राइट दबाना है, ऐसे पूरा राइट दबाएंगे और आगे ऐसे धक्का मारेंगे, ये हमारा पाँचवा गियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमें कभी रिवर्स भी करना है कहीं, जैसे गाड़ी को हमें बैक करना है, तो बैक करने के लिए हमें रिवर्स गियर भी लगाना पड़ेगा। तो इस पर देखो आर बनी हुई है, इस पर देखो आर बनी हुई है आपकी। तो आपको क्या करना है, फिर सेंटर पॉइंट पे न्यूटन पे लाना है, सेंटर पॉइंट ये होता है आपका, हो गया। अब इसे फिर हमें राइट दबाना है, पूरा राइट दबाएंगे और ऐसे पीछे कर देंगे। ये हमारे घुटने के पास, मतलब हमारे इस जगह जो सीट होती है ना उसके यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका रिवर्स गियर। ठीक है दोस्तों। फिर हमें क्या करना है, अब हमें चलना है, और छोटी छोटी और चीज़ें हैं इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे हमारा ये राइट वाला है, राइट वाला साइड मिरर है, इसे साइड मिरर बोलते हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा आपको। और लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट भी साइड मिरर होता है, जैसे शीशा भी बोलते हैं, कुछ साइड मिरर बोलते हैं, ORBM भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये फिलहाल ये साइड मिरर और शीशा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ORBM के नाम से कोई नहीं जानता, शायद आपके यहाँ जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको। अब हमें क्या करना है, गाड़ी चलाने से पहले हमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, हमें अपने इंडिकेटर को और जान लेना है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारी ये होती है एक, इसमें एक डंडी होती है, जैसे हमें लेफ़्ट कहीं गाड़ी मोड़नी है, लेफ़्ट गाड़ी मोड़नी है हमें, तो ये ऊपर को कर देनी है ऐसे उंगली से। देखो कि आपका इंडिकेटर जल गया, जल रहा है। ठीक है। अब हमें राइट कहीं मोड़नी है गाड़ी, जैसे हमने अपनी कार को राइट मोड़ना है, तो हमें राइट के लिए यहाँ से ये करना है, बीच में होता है ये ऑफ, और फिर हमें नीचे कर देना। अब हो जाएगा हमारा राइट इंडिकेटर जल रहा है। जैसे हमने डंडी को नीचे कर दिया, अब हमारा राइट इंडिकेटर जलने लगा, बीच में ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, जल रहा है दोस्तों, देखो। अच्छा, और आगे बताने वाले हम आपको, जैसे कि हमारी स्टीयरिंग भी बतानी है हमें, कि स्टीयरिंग का जजमेंट कैसे करें कि कितना घूमती है। तो हमें कभी भी स्टीयरिंग पे बैठना है तो पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारे हाथ यूँ आने चाहिए सीधे, यहाँ तक कलाई यहाँ तक आ जानी चाहिए। तो हमारा मतलब हम कंफर्टेबल हैं सीट पे, यहाँ हाथ आ रहे हैं तो हम कंफर्टेबल हैं। अगर हमारे हाथ यहाँ आती हैं या यहाँ आती हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें सीट अपनी एडजस्ट कर लेनी होती है। ठीक है दोस्तों। अब हमें पकड़ने का सही तरीका, स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टीयरिंग कहाँ पकड़ें, कैसे पकड़ें। तो हमारी स्टीयरिंग अभी फ़िलहाल सीधी है, देखो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। तो हमें 9-3 वॉच में, घड़ी में होता है 9 और 3, 9 और 3 कहाँ होते हैं, 9 और 3। हमें यहाँ स्टीयरिंग पकड़ना है ज़्यादातर। ठीक है, हम मार्केट में चलेंगे तो यहाँ पकड़ेंगे। जैसे हाईवे पे चलते हैं तो 10 और 2, जैसे कि यहाँ और यहाँ पर ये होता है 10 और 2। आपने वॉच में देखा होगा 10 और 2 यहाँ होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर मार्केट में चलना है तो हमें 9-3 पे स्टीयरिंग को पकड़ना है, और हाईवे पे चलना है तो 10-2 पे पकड़ना है। ठीक है दोस्तों। अगर हमें गियर चेंज करते वक्त गियर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा हाथ, ये जो राइट वाला हाथ है वो यहाँ आ जाएगा 12 पे, मतलब घड़ी में 12 होते हैं, 12 बजे होते हैं, उस जगह पर हमारा हाथ यहाँ आ जाएगा, और लेफ्ट वाला हाथ है वो लीवर पे आएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें अपना इंजन चालू करना है। मैं आपको गाड़ी चला के दिखाता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या किया, न्यूट्रल की और फर्स्ट गियर लगाया और इंजन को ऑन किया। ठीक है दोस्तों, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ
क्लच पे, ओनली क्लच पे गाड़ी को उठाना है। ये नहीं है कि हमें मतलब एक्सीलेटर देना है, एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं। देखो हमने हाफ क्लच छोड़ा है, मान के चलो हाफ क्लच छोड़ा, मेरी गाड़ी मूव करने लगी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी गाड़ी मूव करने लगी। ठीक है, अब हमें लगाना है, लगो हमारी स्पीड हो गई। अब हमने हल्का सा एक्सीलेटर लिया तो हमारी गाड़ी अब दूसरा गियर मांगने लगी। तो 10+ हो गई स्पीड। अब हमें दूसरा गियर लगाना है, तो क्लच दबाया और यूँ करके ये दूसरा गियर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी गाड़ी चल रही है अभी, ये सेकंड गियर में है।